अच्छा आता है, इसलिए जरा साइड पे देखता हूं, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो अंजम डार साहब का भी आने वाले दिनों में देखेंगे। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि मरियम सफदर हो या शहबाज शरीफ हो, ये इस कौम को बेवकूफ समझते हैं और इन्हें लगता है कि इनकी भैंसें 10-10 अरब का दूध दें तो लोग मान जाएंगे। इन्हें लगता है इनके 15,000 मुलाजमीन के अकाउंट में जाली तरीके से पैसे आए बाहर से और ये बताएंगे नहीं कि वो पैसा कहां से आया है और लोग मान जाएंगे। ब्रॉडशीट का अंग्रेजी में मुकदमा आएगा तो इन्हें लगता है इस पाकिस्तान में कोई उर्दू में ट्रांसलेशन ही नहीं करेगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगी, जैसे इनको नहीं आती, ये विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। तो बुनियादी तौर पर इनकी, ये अभी कह रहे थे कि हमने पिंडी की तरफ जाना है, इनकी सियासी पैदाइश तो पिंडी की गोद में हुई थी, लेकिन जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर गोद नहीं मिलती, कब्र मिलती है, गोद मिलती है। तो अब ये गोद में वापस जाना चाहते हैं, वो तो पूरी नहीं होनी बात, अब तो गोद में जाना पड़ना है सियासी में। तो इसलिए ये बात इन पे वाजे कर दें कि ये मुझ पे मुकदमात करें या कुछ और करें, इमरान खान जो है वो ना इनको एनआरओ देगा, और ब्रॉडशीट को भी हम फॉर्मली इंशाल्लाह अब लिख रहे हैं। अगर किसी ने उनसे कमीशन मांगा तो उसका भी पता चलेगा, उनके पास इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी पता चलेगा, और कौम के सामने ये जो लुटेरे लीडर बने हुए थे इनके बारे में हमने बड़े वाज़ेह तरीके से कौम को अब बताना है। जो वक्त इनका गुजरना था, क्योंकि लिटिगेशन में वक्त लगता है, बैरिस्टर साहब बैठे हैं, दूसरे वकला बैठे, इनको पता है, बाहर पड़े हुए हैं कि आपको चीजें इकट्ठी करने में, शवाहिद इकट्ठे करने में, नेगोशिएशंस करने में वक्त लगता है। बहुत सारी चीजें अब मैच्योर हो चुकी, और अब क्योंकि रवाज पड़ गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, तो मैं शहजाद अकबर साहब को भी कहूंगा कि केस तो क्योंकि उन्होंने कर दिया पीपीसी 499 पे और 500 पे, तो अब आप भी सिविल सूट ना करें। अब क्योंकि इस दश्त में रवाज डाला गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, तो अब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा जो सिर्फ रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आपको कभी किसी टॉक शो में उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। जाती हैं तो वो एक पंजाब के वफादार जट हैं चौधरी फवाद, जो खुद से जटों की शान है, कभी कभार उनके सामने जाती हैं क्योंकि वो दोस्ती में उनका अदब करते हैं तो उन्हें कुछ कहते नहीं वो, बाकी वो आपको टॉक शोज में नजर नहीं आएंगी, तोते की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रटा हुआ बताएंगी। उनसे वैसे अजमा बुखारी बेहतर काम कर रही हैं और मेहनत भी कर रही हैं, और वो कम से कम सुबह उठ के बयान भी देती हैं। तो बिजली चली गई, आ गई, मोहतरमा 1 बजे सो के उठी थी। तो अब PMLN को, क्योंकि इमरान खान साहब ने शिबली फराज, शहबाज गिल जैसी टीम उतारी हुई है, तो जरा थोड़े बेहतर लोग मीडिया में लेके आए ताकि जो काम करें हमें भी मसरूफ रखें। अब हमें भी फ्री रहना पड़ता है, क्योंकि आप लीडरान तो चोरी की वजह से पीछे चले गए, अब मीडिया का स्पीकर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आखिरी बात आपसे यह करूंगा कि मरियम सफदर जितने मर्जी झूठ बोल लें पक्के मुंह से, जैसे मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कतरी खत, कैलबरी क्वीन, नवाशादा, वफादार इस मुल्क का कोई नहीं, हजूर ये हैं वो जराए, ये तमाम चीजें जैसे झूठ साबित हुई आज भी झूठ साबित होंगी। इमरान खान इस मुल्क की खुशहाली का नाम है, इमरान खान अल्लाह का एहसान है इस मुल्क पे, मैं पाकिस्तानी के तौर पे कह रहा हूं, जो आया और इनके चुंगल से जिसने हमारी जान छुड़वाई, अब ये उतराई पे हैं। आप देखेंगे कि इनकी अब तबाही इनका मुकद्दर है। जितनी देर झूठ और फ्रॉड के साथ इन्होंने जो कुछ करना था वो कर चुके, अब मजीद कोई केस देख लें, अदालतें देख लें, पार्लियामेंट देख लें, अब आपको ये भागते नजर आएंगे। शो ऑफ हैंड मीन ट्रांसपेरेंट वोटिंग जो हम सेनेट की कर रहे हैं, सेनेटर साहब और दूसरे हमारी तमाम टीम उसको लीड कर रही, सेनेट में भी अदालतों में भी, कि हमें इजाजत मिले ताकि इस मुल्क में जो खरीदो फरोख्त होती है वो ना हो, और हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग खुद कहते थे कि ये करना है। अगर आप याद करें तो जो एक चार्टर ऑफ लूटमार हुआ था, जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था शायद, उसमें भी एक शिक है कि ये चीजें होनी चाहिए, और आज ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, उसके बगैर ये काम ही इनका नहीं चल सकता। फिर ये बात करते हैं फॉरेन फंडिंग की, तरीके इंसाफ पे,
वाहिद पार्टी है जिसे मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने, यहां पर चीमा साहब बैठे हुए हैं कैंसर से, उन्होंने जी मैं हाजिर इधर जी जी अब इस तरह के पाकिस्तानियों ने वहां से फंडिंग दी और $10-10, $20-20, $100 इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां तवानाई दी। और ये तमाम पाकिस्तानी हैं जिसको फॉरेन फंडिंग कहा जाता है, लेकिन फॉरेन फंडिंग लेने वाले कोई और हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन से ली थी। जवाब उनको देना पड़ना है। फॉरेन फंडिंग लेने और देने वाले वो हैं जिन्होंने मार्क सीगल को पैसे दिए थे। तो जमहूरियत हमें ना सिखाएं। आप ही की जमहूरियत की वजह से तो पाकिस्तान टूटा था 1971 में। आप अपने 80 वोटों पे दूसरे के जिससे आपसे दुगने वोट थे उसको तो आपके नाना मानने को तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान तोड़ने वाले भी आप हैं और दोबारा आप चोरों के साथ मिलके अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं। आपने सलामती के इदारों पे हमला कर लिया, अब आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आप जो भी कर लें इंशाल्लाह हजीमत आपका मुकद्दर है। आपके सवाल जी। आप नहीं समझते कि इट्स क्लियर मैसेज अदालत को कि आप अपने केस पर असरअंदाज हो रहे हैं, प्रेशराइज हो रहे हैं। आपका जो इस हवाले से रवैया होना चाहिए वो दीगर पार्टियों से मुख्तलिफ होना चाहिए। जी मैं बताता हूं। देखिए, दो बातें ज़हन में रखिए। मेरे पे अगर पर्सनल कैपेसिटी में ये केस किया जाता तो आपकी बात दुरुस्त है। मेरे पे केस किया गया, जो मुझे समन मिला वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिला, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हो तो। जो मुझे अदालती मेरा एड्रेस है, जो मुझे ये मेरे पे केस किया गया, वो मेरी ऑफिशियल जिम्मेदारियां निभाते हुए मेरे एक बयान के ऊपर किया गया। तो ये मेरा जाती प्लॉट का केस नहीं है। ये जो मेट्रो बस में चोरी होती रही उसका केस है, उसी प्लेटफॉर्म से हो रहा है। तो मैं अब, क्योंकि मैं 24 घंटे सरकारी हैसियत में होता हूं, जहां भी बोलूंगा फिर आप कहेंगे कि आपका नाम टेलीविजन पे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट का चल रहा है। तो अब जिस काम की वजह से हुआ है, जवाब भी मुझे ही देना पड़ना है, किसी और ने नहीं देना। काश मेरी जगह जवाब अगर आप देने के लिए मेरे वकील बन जाएं और अगली दफा अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी जगह पे करना चाहें तो मुझे आपकी तमाम सलाहियतों पे एतमाद है। मैं आपके जिम्मे लगा दूंगा ये काम, जैसे आप कहें कर लेंगे जी। अच्छा, मसला ये है कि खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, तो इसलिए जो भी इस शहर च हुंदा वो शहबाज गिल ते पा दो, हर शहर ते पा दो। जो भी पाओगे मैं तो डट के खड़ा कप्तान दे नाल। नदीम अफजल चंद मेरे ना सिर्फ दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। और उनका पहले भी दिल था रिजाइन करने का। उन्होंने मेरे से कई दफा इसका इजहार किया। मैंने उन्हें हर दफा कहा कि आपने ये काम नहीं करना। उन्होंने, क्योंकि हर जगह हमारी मुलाकात होती थी, बहुत दफा कहा और इजहार उन्होंने मेरे से मशवरा भी किया, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मैंने आपको जैसे पहले कहा। तो मैंने उन्हें हमेशा ये मशवरा दिया कि आपने ये काम हरगिज नहीं करना। वर्बली भी दिया, मैसेज पे भी दिया। और अगर अभी भी वो मुझे पूछते तो मैं यही कहता। बाकी तो आप भी मेरे छोटे भाई हैं, कई मुझे बताते हैं कि आप मेरे खिलाफ खबरें फाइल करते हैं, मैं तो यकीन नहीं करता। जैसे मैं नहीं करता, ऐसी फजूल बातों का आप भी ना किया करें। डॉक्टर ये फरमाएगा कि मरियम नवाज आज मियां शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और बड़ी मोहब्बत करी, गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात भी है। जब शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो मरियम नवाज की सियासत को कैसा देख रहे हैं आप, और पीडीएम की तहरीक कामयाब होगी? अच्छा देखिए, एक तो ये जो इनकी गर्मजोशी है ना, ये भी असल में एक फ्रॉड है। आपने देखा जिनके साथ ये गर्मजोशी से मिलते हैं, बाद में वो जब अपनी उंगलियां गिनते तो उंगलियां पूरी नहीं होती। अब क्योंकि सारे टब्बर को एक दूसरे की कार्रवाई का पता है, तो जब मरियम गर्मजोशी से मिलके जाती हैं तो मेरी इत्तला ये है, गलत भी हो सकती है, कि शहबाज शरीफ साहब अन्य ग्रुप को ये मैसेज भेजते हैं कि जरा ध्यान करना, उन साड़ी वारी हो राणा वाली है। राणा सनाउल्लाह साहब को, जो कि एक बड़े इनके मंजे हुए पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको दाएं बाएं खड़ा करना, हर जगह दौरे पे साथ लेके जाना, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे का जो हिस्सा था पार्टी में, उस शब खून मारा जा चुका। शहबाज शरीफ साहब वो ड्राइवर हैं
जो हमेशा ओवरटेकिंग करते हुए, कंफ्यूज आदमी है बेचारा, हमेशा ओवरटेकिंग करते हुए आगे पीछे होके। ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बड़ी तगड़ी है। ये बड़े मेरे जैसे चावे से बंदे को भी बड़ा इंपॉर्टेंट बना दी है। तो शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इनके दरमियान में थे, ये आपको ये भी बताते हैं कि आपने खड़ा कहां होना है, आपने स्माइल किस तरफ को करनी। जैसे अभी मेरा भाई कह रहा था आप उधर देखें, हालांकि उनको ये नहीं पता कि मेरा आप लोगों से रिश्ता कितना है। तो जब आप सामने बैठे तो मुझे कैमरे याद नहीं, मैं आपसे देख के बात कर रहा हूं। तो क्योंकि यहां पर ये सारी डायरेक्शन मिलती हैं और आप एक अदाकार होते हैं सिर्फ, तो ये अदाकारी करते रहे। वैसे तो वो बेचारा ड्राइविंग भी ठीक नहीं कर सका, माफ कीजिएगा, जहां उन्होंने ओवरटेक करना था वहां गाड़ी ले जाके वापस ले आए, मरियम पीछे से ओवरटेक कर गई। तो अब ये हादसा हो चुका, कैसे हुआ, कब हुआ, ये कहानी फिर से ही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर अब पार्टी के हाथों से दस्तबरदार कर दिया गया है। इसलिए एक बात जहन में रखिए कि शहबाज शरीफ साहब अब मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी में उस पावर पे रहेंगे। अभी आपको ये नजर आ जाएगा सब कुछ अगले दिन में। शहबाज शरीफ साहब ने गलती की जब मुल्क दुश्मन बयानिया आया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ इनको रोकते रहे कि मुल्क दुश्मन बयानिया ना दें, लेकिन सिर्फ रोकना नहीं होता, वकला बैठे हुए सामने। अगर कहीं पे किसी क्राइम का मशवरा हो तो आप वहां पर अगर कहें कि रुक जाओ, अगर वो ना रुकें तो फिर आपने उनके साथ चलना नहीं होता, फिर आपने उनसे अलग चलना होता है। तो शहबाज शरीफ चलते साथ ही रहे। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक कंफ्यूज ड्राइवर हैं और उन सारी हवा उधर जब सेनेटर साहब के साथ और कौमी असम्बली में जाकर उन्होंने तकरीरें की तो सबको नजर आया कि ये तो वो शहबाज शरीफ है ही नहीं, ये तो वो, मैं कंपनियों का नाम लेते, मैं पहले भी नहीं लेता, एक आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं जिसमें चिप्स इतनी सी होती है, बाकी सारी हवा होती है, वो जो शहबाज शरीफ वो खोल दे सारी हवा निकल जाती है, एनी चिप्स निकल दी है। वो बच्चे देखते हैं इर्द गिर्द के इस कंपनी ने हमारे साथ क्या किया है। तो वो जैसे वो कंपनियां बच्चों को लूटती हैं ना हवा भर के, शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की सियासत को ऐसे लूटा है। और मरियम समझदार है क्योंकि वो हमारी सबसे अच्छी बैट्समैन है। जब जब हमें जरूरत थी उसने बेस्ट परफॉर्म किया है नून लीग का बेड़ा गर्क करने में। जरदारी साहब को सालों लगे, मरियम ने क्या ऐप भेजे सारी नून लीग। सो शहबाज शरीफ साहब का आपका जो सवाल है उसको मैं अगर सम अप करूं तो वो मरियम साहबा अपने एक्सपोजर मीडिया के लिए, अपने आप को लीडर साबित करने के लिए, अपने आप को कि मैं अदालतों के चक्कर लगा रही हूं, उनकी जो टीम है, उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, स्पॉट बॉय हैं, कैमरामैन है, छतरी वाला है, उनकी डायरेक्शन पे वो अदालत जाती हैं और फिर वहां खड़े होके आपने एक दिन देख ही लिया था कोयटा में और कराची में, माफ कीजिएगा, कि जब तक उनके रिमोट कंट्रोल पीछे ना हो, एक रिमोट कंट्रोल रशीद साहब हैं, जब तक वो बताएं ना वो तो कुछ बोलती भी नहीं है। तो ये पूरी डायरेक्शन होती है अपने आप को लीडर बनाने के लिए, जिससे शहबाज शरीफ साहब को शदीद अजियत होती है। लेकिन भतीजी है, रस्म भी है, निभानी भी है, तो वो बेचारे क्या करें, फंसे हुए हैं। यार भाई का सवाल दोनों कहते हैं। अच्छा, मेरी असल में बहन साथ बैठी हुई है, ना भी बैठी हो तो कैमरों पे भी हमारी माएँ और बहनें सुन रही हैं, तो तंजीम सादी का किस्सा जाने देते हैं। रही बात आप नाम पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सारे शहर को पता है मैंने किसकी बात की है, तो इसलिए आप रहने दें, नामों के चक्कर नाम ऐसे ही किसी का और आधा इंच कद बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने अपना सियासी सफर शुरू किया है वज़ीर आला के चीफ स्पोक्स पर्सन के साथ, कई और लोग हैं जिन्होंने बैग उठाने पे, जूता सीधा करके रखने पे और कई चक्रों में सफर शुरू किए हैं, तो वो अपना कद बढ़ाते हैं। तो क्योंकि आप मेरे मेहरबान हैं तो मेरे ख्याल में आप मेरा अच्छा सोचेंगे, मैं ना ही नाम लूँ तो बेहतर है, क्योंकि किसी का कद बढ़ेगा। और हाँ, ये जरूर है कि FIR की जो आपने बात की है बड़ी, देखिए अभी जब अदालत के सामने, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश किया गया मुजरिम को या मुलजिम को, तो वहां पर ये सबूत दिखाए जा सकते थे, दोबारा आना दिखाया जा सकता था। FIR में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है
कि एक शख्स मुल्क में नहीं, तो बड़ा आसान तरीका होता है, आपको पता, पासपोर्ट आपका हमेशा आपके पास मौजूद होता है, अनलेस कि वो गुम हो जाए तो फिर आपको FIA से रिकॉर्ड लेना पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा ही है। तो पासपोर्ट अगर उनके पास मौजूद है तो अदालत में पेश कर देते कि जनाब ये इधर है, ये क्या जाली FIR हम पे की हुई है, हमने तो कोई फर्जरी नहीं की। तो ये तो आप जैसा जीरक जो रिपोर्टर है उसी ने मसला उनका हल कर देना था। और बल्कि मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो अगर शाहिद चौधरी साहब जैसे जीरक आदमी से मशवरा करते, केस बेहतर बनवा देते। तो ये तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने साथ ज्यादती कर ली, और शौक था उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा करने का, और उस चक्कर में उन्होंने अपने साथ ज्यादती कर ली। मैंने तो अभी, मैं आपको जाती तौर पे अपनी, अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बता रहा, जाती तौर पे तुर्की मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जाती तौर पे आपको बता रहा हूं, मेरी जाती, जो मेरी मौलाना रूमी की वजह से मेरी जाती अकीदत की जगह है, और मैंने किसी किस्म की गुजारिश नहीं की कि जो तुर्क लोग इसमें FIR में नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और वो सिर्फ मौलाना रूमी की कब्र के सदके मैंने ना की है ना आइंदा करूंगा। वरना जो उन्होंने मेरे साथ मेरे ख्याल में झूठा करने की कोशिश की है, उसमें यह मेरा हक बनता था कि मैं उसमें मुकम्मल रिलीफ मांगूं। लेकिन मैंने ये कहा कि हम मौलाना रूमी के सदके करते हैं, क्योंकि उनके सदके हमारी बहुत सारी कोताहियां जो हैं वो अल्लाह मियां नजरअंदाज करते हैं। वो सच्चे आशिक़े रसूल थे, हम तमाम आशिक़े रसूल हैं। तो इसलिए मैं मौलाना रूमी के सदके, जो मेरी तुर्की के लिए अकीदत है, मैंने ना कोई बयान दिया, आपने देखा है, और ना मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की, ना मैं अदालत से। और मैं अभी भी कहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मैं किसी को विच हंट नहीं करना चाहता। आपका जवाब देने की तरफ से आवाम को आवाम को तो लेकिन वही आगा तौर पर कहेगा, ये आवाम को देने के लिए इकदाम कब शुरू होंगे, कितने मजीद साथ? ये आपकी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दो बातें जहन में रखिए। आवाम को कई दफा हम डायरेक्टली चीजों को नहीं समझते, डायरेक्टली, क्योंकि एक आम शहरी में, आप में फर्क यह है कि आपको चीजें दीवार के परे भी नजर आती हैं, आम शहरी को नजर नहीं आती। आम शहरी की जब सड़क टूटती है तो वो 2 दिन 4 दिन गाली देता बनाने वाले को, फिर भूल जाता है, फिर उसके ऊपर वो बेचारा अगले 10 साल ख्वार होता है, 5 साल उसी सड़क पे। लेकिन वो जो उसमें चोरी करके वो निकल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं शुगर मिल्स की। पाकिस्तान में कभी भी शुगर मिल्स टाइम पे नहीं चलती थी, किसानों को ख्वार किया जाता था, 2-2 महीने किसान का गन्ना जो है वो सूखता था। आप में से कई लोग गांव से, आपको इस बात का पता है। और गन्ना जब सूख जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। कटौतियां ली जाती थी खुद से ही अपनी मर्जी से। आपका 100 मन गन्ना है तो उसको 80 मन लिखा जाता था, क्योंकि किसान की कोई जुबान नहीं थी, किसान के पास कोई फोरम नहीं था, कोई बात सुनने वाला नहीं था। रद्दी कागज से हरे रंग का CPR बनता था, उसे कहते थे मिलों का, वो किसान को थमा दिया जाता था। किसान जिमीदार उन्होंने साल 1.5 साल सिफारिशां करांदा सी, अपने गोडे रगड़दा सी, फिर जाके पैसे लभदे सन। तो हमें चंगी तरह पता कि अगर एक किसान का 10 लाख रुपया है, पूरी दुनिया दे विच अगर कोई बंदा उहदे पैसे 15-20 दिन तो बाद नहीं दिंदा तो उन्होंने उहदे ते मुनाफा भी देना पैंदा नाल, क्योंकि वो पैसा उहदा इस्तेमाल कर रहा है। किसान का 1.5 साल पैसा इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी रकम भी नहीं सी मिलती। अगर गवर्नमेंट का रेट 160 था तो किसान को 120 देते जाते सन। आपने पूछा रिलीफ कब मिलता है? इस दफा रिलीफ मिला किसान को। अब आपका गन्ना 200 से 250 रुपए जा रहा है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं रेट 200 है, वो कम से कम रेट है 200। जब आप चीनी की कीमत बढ़ाते हैं तो कहते हैं फ्री मार्केट है। जब गन्ना आपको मार्केट में खरीदना पड़ता है तो आप कहते हैं 200 रुपए से ऊपर नहीं खरीदना। इधर इतने तो हमें फ्री मार्केट नहीं नजर आती। सो अब 200 से 250 रुपए मैं बल्कि आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आप किसानों का इंटरव्यू करें गांव में जाके। पाकिस्तान की 40-30-40% आबादी शहरों में है। हुकूमतें बनने गिरने तमाम पॉलिटिकल अरीना में बात ही शहर के बंदे की होती है। पिंड वाले भी ऐसी गल ही नहीं सुनते। आपको वहां से भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उनसे पूछो उनके मसले क्या हैं। क्या पहली दफा उन्हें अकाउंटों में पैसे मिलने शुरू हुए हैं या नहीं हुए? पहली दफा मिलने टाइम पे चली है कि नहीं चली?
मिलने टाइम पे चलने की वजह से खेत खाली हुए हैं, वो जड़ियां पैड़ियां किले खाली हुए ने, उत्थों कणकां बीजियां गईयां ने। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, क्योंकि साड़ियां कणकां होर सावियां हो जांदियां ने, होर तगड़ियां हो जांदियां ने। सो इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि किसान की अब सुन रहा है, और कौन सुन रहा है? इमरान खान सुन रहा है, खुद से इस चीज को देखता है। तो ये एक मैंने आपको रिलीफ की बात की, इसके साथ साथ और भी आप मुझे खुद से सीने पे हाथ रख के बता दें कि क्या लाहौर में एलडीए में जो लोग घर बनाते थे, प्लाजे बनाते थे, रिश्वत सतानी वही है या कम हुई है? अब 30 दिन में आपको एनओसी मिलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ पानी देना पैंदा सी अपना नक्शा मंजूर कराने वास्ते, अब नहीं देना पड़ता क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया खान ने। आपके सामने मान रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मान रहा हूं कि अभी रावलपिंडी में ये नहीं हुआ मैं आपके सामने मान रहा हूं कि अभी फैसलाबाद में ये नहीं हुआ, उधर अभी आधा शहबाज शरीफ होगा कहीं ना कहीं, लाहौर में हो चुका और अब अगले बड़े शहरों में भी होगा। 666 बड़े जो तकरीबन 70 मिलियन स्क्वायर फुट के मंसूबे हैं कंस्ट्रक्शन के, वो पंजाब ने अप्रूव किए हैं। सिंध ने उन्हीं देर की किया है 17 मंसूबे, कहां 666 कहां 17, और 10,000 स्क्वायर फुट के ऊपर 33 नौकरियां निकलती हैं, 10 स्किल्ड 23 अनस्किल्ड नौकरियां। तो ये रिलीफ तो आ रहा है आवाम के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि 70 साल लुटदा कोई हो रहा है, तो हिसाब सारा इमरान खान को चाहिए 2 सालों के विच। 2 सालों के विच ते पिंडां दे लोकां नूं पता है 9 में पूरी तरह मुरब्बे का राग नहीं आता रोटी देने वास्ते। 2-3 साल साडे पिंडां दे विच रोटी देने नहीं करते क्योंकि आप एडजस्ट होते हैं। तो आपका सवाल था कितनी देर लगनी है, ये लंबा सफर है। मलेशिया को देखिए कितनी देर लगी थी बाहर आने में, लंबा सफर है, कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन इमरान खान दर्जा बदर्जा एक एक करके हर जगह रिलीफ दे रहा है, क्योंकि इमरान खान का ना कोई सलमान शहबाज है, ना कोई हमजा शहबाज है, ना कोई अली इमरान है जो 5 मंजिला प्लाजे में 11वीं मंजिल खरीद और वेच लेंदा सी, ਜਿਹੜਾ एक 7 पुत्रां ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ कि उन्होंने वजन ज्यादा सी 7 पुत्रां ਦੇ। सो आप ये यकीन रखिए कि वो एक एक पैसे का हिसाब है। हाँ, जो चीज अगर उन्हें कभी नजर नहीं आती और जब वो नजर आती है तो उसके बाद उसका एहतसाब होता है, वो भले कोई भी हमारी पार्टी से हो भले बाहर से। जी आपके खिलाफ अब आप अगर वहां पे पेश होते तो ये आपके मुकाम कराता है, मुशावरत के लिए कानूनी मुशावरत के लिए आपके साथ होंगे। अगर होंगे तो ऐसी सूरत हाल में क्या तसादुर की सूरत नहीं हो जाएगी? देखिए सर, बात यह है कि मैं तो एक शरीफ शहरी हूं और मैं लॉ को अवॉइड करता हूं और हमेशा करूंगा। अदालत जब बुलाएगी मुझे हाजिर होना पड़ना है। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि मैं बीमार हैं जी, जो ये लोग करते थे, कमर में दर्द हो जाती है, मेरी कमर में भी दर्द होगी तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूंगा। सो मैं अदालत हाजिर हूंगा। रही बात तसादम की, तो क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनसे डर के जो मेरी कानूनी जिम्मेदारियां हैं उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं तो क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हर जगह करता हूं, कल को वहां भी तसादम हो सकता है, तो जो इन्होंने राह चल पे तो फिर की कुंड कढ़ने। जी कजाफी भट्ट साहब, किसानों की भी सुनी जा रही है, लेकिन समझ ये नहीं कर रही कि पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने किसानों को रिलीफ देने के लिए 2000 रुपया कीमत गंदम करने की सिफारिश की हुई है। 3 बार का अर्सा गुजर चुका है, कानून साज असेंबली ने सिफारिश की है, लेकिन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर अमल करने में क्यों बदल रही है? देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिएगा। जो बैलेंस होता है ना, तवाज़ुन होता है, वो कहीं दरमियान में होता है, आपकी और मेरी बात के दरमियान में होता है, किसी रिकमेंडेशन के भी दरमियान में होता है। जो आपके माहिर मुआशियात हैं उन्होंने शहर की आबादी को भी देखना है, गांव की आबादी को भी देखना है, इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना है। आपने अपनी इकोनॉमी को इस फ्री मार्केट में अपने किसान को तमाम चीज़ों को ऐसे एग्जिस्ट करवाना है
तो हमेशा सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो। आपने फौरन से ऐसे फैसले नहीं कर देने जो शॉर्ट टर्म में तो आपको फेम गेन करके दें, बट लॉन्ग टर्म यू किल योर ओन एग्री इकोनॉमी। सो जो बेहतर रेट हो सकता था वो गवर्नमेंट ने किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया था। और आप देखिए कि इस दफा हमने पहले मिल चलवाई है, गंदम और बोई जाएगी, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे। क्या किसान के पूछेंगे इसकी वजह से हुआ है? क्या यही बात सच है कि पिछले जून में ये पैसे रोके सिर्फ अपनी बैलेंस शीट के लिए और उसी वजह से तैयारी नहीं गई? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि 12 साल पहले ये त्यारा लीज पे लिया गया था और इस त्यारे की जो पेमेंट है वो $15 मिलियन के करीब है। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से फ्लाइट्स कम ऑपरेट हुई, त्यारे ग्राउंडेड रहे, ये 777 है, ग्राउंडेड रहा। और जब आपको भी पता है बड़ी अच्छी तरह से कि जब बिजनेस एक पूरे सेक्टर को नुकसान होता है तो पूरी दुनिया में ये रिवाज है, इवन बैंक भी अपना इंटरेस्ट कम करते हैं, तब आप सारे चिप इन करते हैं। तो पूरी दुनिया की एयरलाइंस को रिलीफ मिला उनके लीज करने वाली कंपनियों से। पीआईए ने भी वो रिलीफ मांगा जो बाकी सबने मांगा, पीआईए ने भी वही मांगा। अनफॉर्चुनेटली उनकी निगोशिएशन रिलीफ मांगने की मीन पैसे कम करवाने की कामयाब ना हुई। यूके में इन्हें केस फाइट करना पड़ा। यूके क्योंकि कॉमनवेल्थ, मलेशिया भी उसके अंडर है, तो स्टे ऑर्डर लेके बाकी तो कानूनी सूरत सामने आएगी, लेकिन सो फार जो पता है उसको रोक लिया गया वहां पर। अब इसके दो तरीके थे, एक तो $15 मिलियन का चेक लिख के पहले दिन ही देते, कोई निगोशिएशन ही ना होती तो फिर तो ठीक था। लेकिन अगर निगोशिएशन मैनेजमेंट कर रही है, इसका मतलब पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, तो हमें मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। हर कोताही, हर चीज जो हमें नजर आती है उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कई चीजें खुशाइंद भी होती हैं। अगर कोई गलत चीज है पीआईए की, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट्स कम हो रही हैं, डिले जा रही हैं, हम बिल्कुल तनकीद करें, बनती है, रोज के रोज बनती है। कहीं पे वो ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल बनती है। कहीं पे वो सेफ्टी के उनके मेजर्स पूरे नहीं है, बिल्कुल बनती है। लेकिन इस मामले में वो मुल्की खजाने में पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें कम अज कम पूरी दुनिया में और कोई साथ खड़ा हो ना हो, पाकिस्तानी सिटीजन्स को उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर की अदालतों में ये मुकदमा लड़ रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया को रिफंड मिला, रिलीफ मिला, पैसे कम हुए, हमारे भी करें। अगर उन्हें कौमी खजाने का एहसास ना होता तो चेक लिखते, 15 मिलियन का पैसे उनके पास मौजूद है, 15 मिलियन देते और वो आपको दे देते, आपकी तनख्वाह में से टैक्स कट के तो उधर चला जाता। सफर आपने और मैंने कम करना है, हमने तो इधर ही ज्यादा होना होता, तो उसके बावजूद आपने पैसे जो पे करने। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उस चीज को भी देखना है। पटवारियों में, पटवार खाने में, और किसी जगह में नहीं। बिलावल सियासी तौर पे बयान दे रहा हूं, माजरत चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे तो, सिर्फ सियासी बयान तौर पर है, मैं जाती कभी किसी को नहीं कहता। बिलावल साहब जो हैं वो पैकेट पे वो जगह है जहां लिखा होता है यहां से काटिए। कोई और सवाल जी? बहुत शुक्रिया। वो उधर से डायरेक्शन आई चल रहा, मैं तो खत्म कर दी पहले। थैंक यू सो वेरी मच। नो जी, वेलकम जी, वेलकम। मैं अभी समाज के अकॉर्डिंग को ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आई विल मीट यू ओवर देयर। थैंक यू सर।